मैं इसे पहनूंगी तो चमक उठूंगी। ये हार तो हमारे गले में ही खूब हवेगा। ये हार तो अम्मी हमें ही देंगी हमारे निकाह पर। काश मेरी शहनाज ये हार पहनकर विदा होती। कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम? अब इन सारे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। पता नहीं इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। कौन हो तुम? ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम शर्म नहीं आती? यहाँ से चोरी करके जाते? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? लखनऊ की रहने वाली फातिमा बी की किसी ने उनके ही घर में हत्या कर दी। लगभग 60 साल की फातिमा बी का एक भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, 2 बहुएं और 1 बेटी, और सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। तो फिर किसी ने इतनी आसानी से उनके अपने ही घर में उनकी हत्या कैसे कर दी? हत्या जैसे संगीन अपराध का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। ऐसे में फातिमा की हत्या का क्या मकसद था? क्या कातिल की निगाह उस कीमती हार पर थी? उसी हार की वजह से उनका मर्डर हुआ? क्योंकि वैसे भी घर के हर सदस्य की उस हार पर पहले से नजर गड़ी थी। किसी को उसकी तमन्ना थी, किसी को उसकी जरूरत। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या फातिमा बी का कातिल घर में ही मौजूद था या किसी बाहरी व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया? बुजुर्ग फातिमा के कत्ल से जुड़े ये सारे सवाल पुलिस के लिए बेहद अहम बन चुके थे। आपको इनकी मौत की खबर किसने दी? जी वो दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। अचानक हमारी बेगम का फोन आया। उन्होंने इत्तला दिया। क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? यही कोई 10 बज रहे थे। अच्छा, यानी कि 10 के पहले हुई ये वारदात। हाँ? आप कहाँ थी उस वक्त? मोहतरमा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप उस वक्त कहाँ थी? जी मैं अपनी ननद के साथ नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। और जब हम लोग वापस आए तो अम्मी को इस हाल में पाया। आप तो घर में थे ना उस वक्त? जी नहीं, मैं तो शाम को ही घर से निकल गई थी। डॉक्टर मंसूर के क्लिनिक पर थी। बड़ी ही मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला था वहां, और बहुत भीड़ भी। कमाल है, आप बीच में इलाज छोड़कर घर पे आ गई। हाँ? हाँ, अम्मी की खबर मिलती। अल्लाह ही जानता है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक है। आप ये बताइए कि उनका किसी से कोई तकरार, झगड़ा, लड़ाई वगैरह? मेरी अम्मी फरिश्तों का दूसरा। उन्होंने आज तक किसी को आंख तक नहीं दिखाया, तो झगड़ा तो बहुत दूर की बात है। इंस्पेक्टर साहब, वो 24 घंटा सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लिया करते थे। अपनी दुआओं में हमेशा दूसरों की झोली भरने की बातें करते थे। अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं मांगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी अम्मी ने कभी भी कोई। हाँ, शायद इसीलिए किसी ने छूने की कोशिश की उनसे। उनकी सर की चोट की देखकर ऐसा लगता है कि उनको जोर से धक्का किया गया। शायद वो गिर गई हूं। कौन है वो? यही तो पता लगाना है। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और यहाँ पे जितनी भी चीजें बिखरी हुई हैं उनको अपने कब्जे में कर लो। जी सर। और कौन कौन रहता है इस घर में? हाँ? जी हारून मियाँ भी यही रहते। हारून मियाँ हमारे देवर हैं, वो भी यही रहते। अभी कहाँ मिलेगा वो? हारून कब आता है कब जाता है किसी को नहीं पता। कल रात से तो उसका मोबाइल भी बंद है। अच्छा ठीक है, एक काम कीजिए आप कि जैसा ही उसका फोन ऑन होता है हमें इत्तला कीजिए। हाँ? या तो फिर उसको लेके हमारे पास आइए। हमें हर हाल में हारून से जल्द मिलना होगा। हाँ? समझ गया ना?
पता नहीं किस दरिंदे ने अम्मी जान के साथ ऐसा किया, उसे जरा भी रह। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सोच रहा था कि तुम तो उस वक्त अम्मी जान को दवा देती हो ना। अगर तुम उस वक्त बाजार नहीं गई होती, घर पे होती, तो शायद ये हादसा नहीं हुआ होता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? और वैसे भी खून खून तो आप ही कर रहे हैं। अभी तो पुलिस की रिपोर्ट भी नहीं आई है कि अम्मी का कत्ल हुआ है, और आपने मान भी लिया कि अम्मी का कत्ल हुआ है। कैसी बात कर रही हो रियाना तुम? पुलिस ने खुद शक जाहिर किया है। तो किसने किया होगा अम्मी का कत्ल, और क्यों? ये मोई लाइट को भी अभी जाना था। सलमा, तुम तो अमूमन कहीं बाहर नहीं जाती हो ना। इस वक्त पे थोड़ा सा इंतजार कर लिया होता, क्या हो जाता? कम से कम मम्मी के साथ ये हादसा तो ना हुआ होता। वैसे हारून मियाँ की आदतें भी कुछ खुशगवार नहीं है। देखिए ना, इतना कुछ हो गया पर आज भी घर नहीं आए। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब हारून ने अम्मी का... तुम होश में तो हो ना? परवेज, आपको पुलिस ढूंढ रही है। कोई आ जाएगा, तुम जाओ। हारून, ना मुराद, अम्मी का इंतकाल हो गया है और तू इस वक्त घर आ रहा है। परवेज, देखा सलमा, रत्ती भर भी शर्म नहीं है इसकी आंखों में। बोल, कहां गया था? जाने दीजिए, सब सो रहे हैं। हाँ, सब सो रहे हैं, लेकिन ये कमबख्त तो जाग रहा है ना। बोल ना, ऐसी कौन सी मसरूफियत थी जो तुझे अम्मी की खबर मिलने के बावजूद भी नहीं आ मिला? हारून, तुम जाओ यहाँ से इस बार। जानता हूँ पुलिस ढूंढ रही है, कल जाके जवाब दे दूं। तुम जाओ, सब्र कीजिए। हारून के इस रवैये ने परवेज को ही नहीं, सलमा को भी हैरत में डाल दिया। मां की हत्या हुई और सगा बेटा नदारत था, और उसकी आंखों में इस बात का ना तो कोई अफसोस था ना पछतावा। मौजूदा हालात में हारून की ये गतिविधियां उसे संदेह के घेरे में ला रही थी। बड़ा सवाल यह था कि आखिर हारून को यह इंफॉर्मेशन किसने दी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। हारून से जुड़े ये सारे सवाल केस को और उलझा रहे थे, और पुलिस इसी उलझन को सुलझाने में जुटी थी। आपको अपनी अम्मी की मौत पर अफसोस करने का भी वक्त नहीं था उस दिन? हाँ, ऐसे कौन से जरूरी काम में मसरूफ हो गए थे आप? मैं शहर से बाहर गया, खबर मिली थी मुझे, वापस आने के लिए लौट रहा था, पर वक्त लग गया लौटने में। ये क्यों नहीं कहता कि तुझे उन जुआरी और शराबी दोस्तों से फुर्सत नहीं मिली? एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूं ना, बोलो, आपके भाई सही कह रहे हैं? नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, अपनी खुद की दुकान करना चाहता हूँ मिर्जापुर में। वही देखने गया, उसी का सौदा करने गया। हमें तो बताया नहीं तूने, ना ही घर में कोई सलाह मशवरा करा। क्यों बताऊं? आप लोगों ने कभी मुझे अपना समझा? हाँ, जो कुछ भी अब्बा का था आप लोगों ने बांट लिया। बस भाईजान, बस। अब मैं ये मोहताजी की जिंदगी अब नहीं जी सकता। मैं तंग आ चुका हूँ, दूर चले जाना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो राम सिंह यादव, जो कि वहां के प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनसे भी बात कर सकते। भाईजान, आप मुझे पुलिस स्टेशन में लाकर क्या जताना चाहते हैं? हाँ, जीने दीजिए मुझे। आपकी नजर में मैं नालायक हूं, पर गद्दार नहीं हूं। गद्दार नहीं हूं मैं। अरे, ये अलमारी कैसे खुली है?
इंस्पेक्टर साहब, आप लोग सुनिए इधर आइए थोड़ा। जी इंस्पेक्टर साहब। आपकी बेगम सलमा जी का फोन था। सलमा? आपकी अम्मी के पास कोई हीरो का हार था? हाँ, वो तो हमारे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। हमने उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते थे। वो हीरो का हार चोरी हो गया और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी अम्मी की मौत और उस हार चोरी होने के बीच कोई गहरा ताल्लुक है। अरुण मियां, सीधे फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है। आप ही वो एक शख्स हैं जो वारदात के एक दिन पहले से गायब और वारदात के बाद आए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ऐसी बात होती तो जो अम्मी की देखरेख करती है मेहंदी और ड्राइवर हसन, वो भी उसी वक्त से गायब है। शर्म नहीं आई तुझे? और जिन लोगों ने हमें 2 वक्त की रोटी दी, उन्हीं के साथ तूने दगा की। अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। मैंने जो कुछ किया अपने बच्चे की खातिर किया। और इससे तो अच्छा था जहर दे देती तू उसे। नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी इन चोरी के गहनों से। ये कौन आ गया इस वक्त? साहब आप? चल बाहर, साहब बुला रहे, चल। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। चलो इन्हें चल। साहब नाजिया, क्या हुआ? भाभी, अभी हारून भाई का फोन आया था। हाँ? पुलिस स्टेशन से पुलिस मेहंदी और उसके शौहर को पकड़ कर लेकर चली गई। क्यों? क्योंकि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी ना, तो मेहंदी अपने शौहर से कबूल कर रही थी कि उसी ने अम्मी जान के गहने चुराए। और पुलिस का कहना है भाभी कि जिसने गहने चुराए होंगे ना, उसी ने अम्मी जान का खून भी किया। तुम चुप हो जाओ, हमें पुलिस के फैसले का इंतजार करना होगा। नहीं मैडम, हमने अम्मा जी को नहीं मारा है मैडम। हाँ भाई बोल, कैसे मौत हुई अम्मी जी की? सच कह रहा हूँ साहब, फातिमा भी हमारी अम्मी की तरह थी। हम तो खुद सदमे में कि ये सब कैसे हो गया। तो फिर तो अपनी बीवी से किस चोरी की बात कर रहा था? बोल सा सच। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। देख, वक्त दे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तू एक औरत है। मैडम, मैंने चोरी की थी। उनकी अलमारी से मैंने कान के झुमके निकाले थे। उस रात, जिस रात उनका कत्ल हुआ था, उस घर में कोई भी नहीं था। मैंने कोई आहट सुनी और डर कर छुप गई। कोई हरकत हुई कि अचानक फातिमा बी की आवाज आई। चोरी करने आई हो? मुझे चोरी निकाल दूंगी। मैं डरते डरते बाहर आई तो फातिमा बी की लाश देखी। मैं घबरा गई और भाग गई वहां से। और उसके बाद मेहंदी ने जब मुझे बताया तो पहले तो मैं बहुत डर गया साहब, और मेहंदी को लेके वहां से भागा। साहब पहले मुझे भी यही लगा था कि अम्मी का कत्ल मेहंदी ने किया, लेकिन नहीं साहब, उसने तो बस 2 झुमके चुराए थे साहब, और कुछ नहीं है साहब। लेकिन मैडम वो लोग बहुत अच्छे हैं। मैं सालों से उनके यहाँ काम कर रही हूँ। बस मैं अपनी बच्ची की शादी थोड़ी धूमधाम से करना चाहती थी। मुझे लालच आ गया मैडम, पर मुझे क्या पता था कि ये मुआ हादसा मुझे वहां देखने को मिलेगा। मेहंदी के बयान से इस केस के सुलझने की उम्मीद जागी। उसने इतना गुनाह तो कबूल किया कि कत्ल की रात वो फातिमा के कमरे में चोरी करने गई थी, लेकिन वो कुछ आहट सुनकर छिप गई। अगर उसकी माने तो उस रात फातिमा के कमरे में उसके और फातिमा के अलावा कोई तीसरा शख्स मौजूद था, जिसके साथ शायद फातिमा की हाथापाई भी हुई हत्या से पहले। अब सवाल ये था कि ये तीसरा शख्स कौन था, और इस सवाल ने घर के सभी सदस्यों को शक के दायरे में ला खड़ा किया था। समझ में नहीं आ रहा है परवेज, ये पुलिस कर क्या रही है? जब मेहंदी और हसन ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, तो फिर वो हाथ पे हाथ रखकर क्यों बैठी हुई है? भाईजान मेरा वाला इधर रेडी है क्या? हाँ,
ये है 400 रुपए। 400? पिछले बार तो 340 में दिए थे, इस बार 400 क्यों? देखिए भाईजान, लेना हो लीजिए वरना तशरीफ ले जाइए यहाँ से। 400 में ही मिलेंगे, दाम बढ़ गए हैं, समझे? अस्सलाम वालेकुम। लाओ। भाईजान, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आपसे ज्यादा पैसा थोड़ी लेंगे। आप एक काम कीजिए, 340 ही दे दीजिए। भाईजान, क्या हो क्या आपको? कस्टमर से इस तरह बात करेंगे तो धंधा ठप हो जाएगा। वो तो वैसे भी ठप हो जाएगा परवेज। अगर पुलिस ने मेहंदी को सजा नहीं दी तो। भाईजान, आप मेहंदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए? उसने सिर्फ चोरी की है, कत्ल नहीं किया। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो, हैं? जबकि मुझे पूरा यकीन है कि ये कत्ल उसी ने किया है और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, बस। अच्छा तो ठीक है ना, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? परवेज, यही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूं। ये मत भूलो, मैंने अपनी अम्मी खोई है, अम्मी खोई है मैंने अपनी। ठीक है भाईजान, आपको भी एक बात याद दिला देना चाहता हूं, मैंने भी उसी कोख से जन्म लिया है। नाजिया, नाजिया, बस कर मेरी बच्ची, चुप हो जा। अम्मी कहती थी भाभी कि तेरी शादी में ना अपने हाथों से इस दुपट्टे पे घोटे चढ़ाऊंगी। बस एक बार तुझे डोली में बिठा कर देख लो, इस दुपट्टे को उड़े। कुछ भी तो नहीं हो पाया ना भाभी, कुछ भी नहीं हो पाया भाभी। देख, अगर तू इस तरह से अपना हौसला हार जाएगी तो हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब तो पुलिस ने भी कह दिया है कि अम्मी जान का कत्ल हुआ था। अब हमें मिलकर उनके कातिल को ढूंढना है ना? बिल्कुल भाभी, मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्होंने जिन्होंने मेरी अम्मी जान को। पुलिस का कहना है कि कोई घर का ही इंसान है जिसने अम्मी का। क्या मतलब? क्या बात कह रही है भाभी आप? देख नाजिया, उस दिन अम्मी की सालगिरह थी और घर पर सभी लोग तो मौजूद थे, हंस खेल रहे थे। अरे भाई सुनो, अम्मी की सालगिरह पर एक नया तोहफा है। तोहफा? वो क्या? मोहल्ले में कमबख्त नया रेस्टोरेंट खुल गया है। लाल बिला कुव्वत, हो गया कबाड़ा। परवेज, यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अब ये दस्तरखान घर पे नहीं बिछेगा, अब ये औरतें रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगी, खाना खाएंगी और पेमेंट हम मर्दों को करना पड़ता होगा। बिल्कुल। खबरदार जो मेरी बहू के लिए कुछ कहा तो। और तुम मर्द जो सारा दिन दुकान पर बैठे रहते हो, क्या करते हो? अरे अम्मी जान, मर्दों को इत्र बेचते हैं और क्या। और वो किसको रिझाने के लिए होता है? वो तो बस। अरे अरुण, तुझे क्या हुआ बेटा? तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मुझे ये माहौल पसंद नहीं आता। अरे अजीब इंसान है ये, इसे कभी भी अच्छा माहौल पसंद ही नहीं आता। अम्मी जान, हम तो कहते हैं इनका निकाह पढ़वा दीजिए। भाभी जान, आपने बड़ी जल्दी अपनी पार्टी बदल ली। सबसे पहले हमारा निकाह होगा, है ना अम्मी? हमारा हो गया ना? सबसे पहले तेरा ही होगा। ये लड़की तो बिल्कुल पगला गई है। रुको, मैं 1 मिनट आती हूँ। ये देखो, इस साल मैंने तुम सबके लिए क्या बनाया है। अरे वाह, अम्मी जान तो पूरा खजाना उठा लाई। और अब जो मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ वो देखकर तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। ये देखो हार और ये इसके झुमके। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत है ना ये।
मैं इसे पहनूंगी तो चमक उठूंगी। जी नहीं आपा, ये हार तो हमारे गले में ही खूब भवेगा। माशाल्लाह। देखिए अम्मी कैसा लग रहा है? सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाभी जान, आप ना अपने सपनों को थोड़ा उड़न छू कर दो, क्योंकि ये हार तो अम्मी हमें ही देंगी हमारे निकाह पर। क्यों अम्मी, देंगी ना आप हमें? बिल्कुल, तुझे ही दूंगी। देखिए भाईजान कैसे लग रहे हैं हम। अरे माशाअल्लाह, तू तो बहुत खूबसूरत लग रही है नाजिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। काश मेरी शहनाज ये हार पहनकर विदा होती। हेलो, कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम? चोरी कर, डाका डाल, चाहे खून कर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सलमा, तू ही घर में सबसे समझदार है, इसे संभाल कर अपनी अलमारी में रख दे। नहीं अम्मी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दराज करे। इसे आप अपने ही हाथों से अपनी अलमारी में रख दीजिए। ये सारे फसाद की जड़ ना ये नेकलेस ही है। इतनी बात तो मुझे भी समझ में आ गई भाभी, इसी नेकलेस की वजह से अम्मी की मौत हो गई। और कातिल वही है जिसके पास नेकलेस है। पर कौन है? हारून। कहाँ से लाऊं इतनी बड़ी रकम? हारून भाईजान, एक सेकंड भाभी। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? हारून भाईजान और अम्मी के कातिल? नाजिया घबरा मत, चुप कर। हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हारून का हमेशा घर से बाहर रहना। हारून, उस रात को भी जिस रात अम्मी जान का कत्ल हुआ था, उस रात भी हारून घर पर नहीं था। मुझे याद आ रहा है एक बार अम्मी और हारून के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। दिमाग तो नहीं खराब हो गया लड़के? कैसी बातें कर रहा है तू? जायदाद में बंटवारा चाहिए? अम्मी, मैं अपनी जिंदगी आप जीना चाहता हूँ, खुद का कारोबार करना चाहता हूँ। तो अपने भाइयों के साथ क्यों नहीं बैठता? अम्मी, नहीं बिकते मुझसे इतर। हर बार सब लोगों से छुपा छुपा कर तुझे कुछ न कुछ देती आई। अब भी दिल नहीं भरा तेरा? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सारी दौलत तू जुए पे लुटाता है, और किसके लिए ये सब कर रहा है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ, मैं हूँ जुआरी, जुआ खेलता हूँ और कुछ। हारून मियां, अम्मी से इस तरह से बात की जाती है? अम्मी क्या हुआ? साहबजादे को बंटवारा चाहिए। इसका मतलब कि हारून भाई? नहीं, मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इस वक्त सारे हालात उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं भाभी, हारून भाईजान, मेरा दिल नहीं मानता। हारून भाईजान एक बिगड़ेल दिल लड़के जरूर हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं है कि वो अम्मी का कत्ल कर दे। नहीं भाभी, मैं तो अब भी आपसे कह रही हूँ कि ये कत्ल मेहंदी नहीं किया है। जरूर उसके शौहर ने उसको धमकाया होगा या भड़काया होगा, कुछ भी किया होगा, लेकिन मेहंदी नहीं इसका कत्ल किया है। हमें मिलकर पुलिस से कहना चाहिए ताकि वो लोग उन पर दबाव डालें और वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लें। नहीं नाजिया, मेरा मन नहीं मानता। मेहंदी कातिल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेहंदी की जरूरतें इतनी बड़ी नहीं है कि वो 25 लाख का हार चुराकर किसी का कत्ल कर देगी। समझने की कोशिश कर नाजिया, ये कत्ल किसी की बहुत बड़ी जरूरत की वजह से हुआ है। पता नहीं कहाँ से आएगी इतनी बड़ी रकम। भाईजान लीजिए, सबसे पहले आप दोनों चाय पीजिए, दुनिया की टेंशन आप लोग बाद में कीजिएगा। नाजिया, अगर दुनिया की चिंता नहीं करेंगे ना तो धंधा कैसे चलेगा? बहुत बड़ी रकम चाहिए। 20 लाख रुपए तेरे पास हैं? भाईजान, हम आपकी छोटी बहन और हमारी हैसियत तो आपके सामने ही हूँ, चुल्लू की जैसी रहती है। हमारे पास इतना पैसा कहाँ? आप लोग अम्मी से बात क्यों नहीं करते? नहीं, बेचारी अम्मी के पास कहाँ इतना पैसा है? जो कुछ भी था वो हारून बेचकर खा चुका है। ना, अम्मी के पास ना बहुत माल है। अरे मैंने देखा है, अलमारी में ना बहुत सारे जेवर रखे हैं,
और वो भूल गए बड़ा वाला हार, कम से कम नहीं तो 25 लाख का तो होगा। ये अम्मी भी ना जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी है नहीं, बहुत माल दबा के रखे उन्होंने अपने पास। चुप कर, बदतमीज। अपनी अम्मी के बारे में ऐसा बोलती है। परवेज भाई ने तो मेरी बातों को मजाक में ले लिया, लेकिन नूर भाईजान थोड़ा संजीदा हो गए। किस बात पर तुम्हारे नूर भाई संजीदा हो गए थे? भाभी भाभी हम बात कर रहे थे कि भाभी पुलिस के मुताबिक अम्मी का कत्ल घर के ही किसी आदमी ने किया है। नाजिया, अम्मी के जाने के बाद घर तुड़वाने की बात ना करो। भाभी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जब पुलिस मेहंदी को पकड़कर ले जा चुकी है तो फिर आप उसकी पैरवी क्यों कर रही हैं? कहीं ये तो नहीं कि आप अपने शौहर और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूँ? आपा, आप अपनी हद में रहें। ओ प्लीज भाभी, आप लोग इसे लड़िए मत। भाभी मैं पहले ही कह चुकी हूँ, पुलिस के मुताबिक ये कत्ल मेहंदी ने किया है, वो भी अपने शौहर के साथ मिल। फिर हम लोग क्यों आपस में ऐसे उलझ रहे हैं? भाभी हाँ भी, आप रेहाना भाभी की बातों का सब बुरा मत मानिए। आप जानते हो भाभी, हम लोग सभी परेशान हैं। और फिर मेरा दिल जानता है भाभी कि ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ मेहंदी नहीं किया है, उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। नाजिया, ये मैं कैसे मान लूं? मेहंदी कितनी पुरानी है, कितनी वफादार है, मैं ये नहीं मान सकती। सलमा बीबी जी, देखिए ना मुझे क्या मिला है। कहीं ये आपका झुमका तो नहीं? सलमा, मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। परवेज, मुझे यकीन नहीं होता कि मेहंदी कुछ नागवार ऐसा कर सकती है। मेरा दिल नहीं मानता कि वो अम्मी जान का कत्ल कर सकती है और उनका बेशकीमती हार चुरा सकती है। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, और हो ना हो कोई और है। परवेज, सलमा, बंद करो यार, बंद करो ये सब। पूरे घर को तुमने शक का एक किला बना रखा है, जिसको देखो सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। जिस वक्त सबको एक दूसरे की बात से इत्तेफाक रखना चाहिए, वहीं सब दूरबीन लगाकर एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। और ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों कर रहे हो ये सब? बंद करो। सलमा, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान जब कीचड़ में पांव मारता है ना, तो सबसे पहले दामन उसी का गंदा होता है। परवेज, एक तरफ मेहंदी और उसका पति आरोपों की बिना पर पुलिस की गिरफ्त में थे, तो दूसरी तरफ घर का हर सदस्य एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। फातिमा की हत्या के बाद उनका आशियाना शक का ठिकाना बन चुका था। लेकिन इसी बीच पुलिस की सख्त पूछताछ के दौरान मेहंदी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उस रात जब मैं अम्मा जी के घर पे चोरी करने गई थी, तो उस रात में मैंने देखा। अम्मी, आप तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं अम्मी हुआ क्या? चल 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 चल। क्या करने गई थी वहाँ? हाँ, उस रात फातिमा जी के घर? वो मैं अम्मी को लेने गई थी। क्यों? तुम्हारी अम्मी बच्ची हैं जो अपने आप घर नहीं आ सकती? सच सच बताओ, क्या करने गई थी वहाँ? मैंने कहा ना, मैं अम्मी को लेने गई थी। उस वक्त बहुत रात हो गई थी। शहनाज, मेहंदी और हसन की बेटी, इस किरदार का तार वारदात से जुड़ते ही मामले का रुख पूरी तरह से पलट गया। और पलटता भी क्यों ना, क्योंकि शहनाज ना तो उस घर में काम करती थी, ना उसका वहां आना जाना था। तो फिर वो उस वक्त वहां मौजूद क्यों पाई गई? जांच के लिहाज से अब यह सबसे अहम सवाल था। इसलिए पुलिस ने एक बार फिर से सबसे नए सिरे से पूछताछ शुरू की। सलमा जी, आप जो बातें कर रही हैं वो तो ये लोग भी कर चुके हैं। कोई खास बात जो आपने नोट की हो? जी नहीं। उस लड़की को देखिए, आप उसे जानती हैं? जी हाँ। कत्ल की रात वो आपके घर मौजूद थी। जी जी।
खबीज, मेरी अम्मी ने तुम्हारी अम्मी को अपने बच्चे की तरह पाला और तुमने क्या किया? आपा मैंने कुछ नहीं किया है। तूने किया शहनाज, तुमने अम्मी का कत्ल किया। लाख बार समझाया तुम, मगर तुम नहीं मानी। अम्मी हार गई और मैं आप कहना क्या चाहती हैं? बोलो सलमा, सलमा बोलो क्या बात है? खुदा के वास्ते कहिए भाभी जान, कहिए क्या बात है? इंस्पेक्टर साहब, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अम्मी का कत्ल शहनाज ने किया। आपा आपा मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आप बिना कुछ जाने ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपा मैंने कुछ नहीं किया है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि शहनाज ने, मेरा मतलब उसके माँ बाप शामिल हैं इस साजिश में? नहीं, शहनाज के साथ इस कत्ल में कोई और शामिल है और मुझे इस पर शक उस दिन हुआ दो लाख रुपए। ये इतने सारे पैसे ये आपके हैं? ये मेरे नहीं, हमारे को। कल मैं मिर्जापुर के लिए निकल रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी डीलर से बात हुई है और वो 25 लाख मांग रहा है। 25 लाख? पर बाकी के पैसे? मेरे पास एक प्लान है। मैं मिर्जापुर जाऊंगा, तुम्हें फोन करूंगा और अपना प्लान बताऊंगा। फिर उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे, अकाउंट नंबर बताऊंगा अपना, और उस अकाउंट नंबर पे पैसे जमा कर देना। एक बार सौदा जम जाए और काम सेट हो जाए, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा। फिर मैं तुमसे निकाह करूंगा। शहनाज, ये इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? हाँ। क्या हो रहा है? थोड़ी भी शर्म नहीं आती ना हारून मियां? नौकरानी की बेटी के साथ। और तू, तुझे इस घर ने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और छी। भाभी, उसकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर मेरा। वो तो अपने अम्मी अब्बू के कहने पे निकाह करना चाहती। भाभी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। शहनाज मुझे दे दीजिए, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। ठीक है, अपनी अम्मी से कहिए हमसे आकर मिले, फिर देखेंगे। सलमा जी, आपने बात पहले ही क्यों नहीं बताई कि हारून और शहनाज के बीच? इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि मुझे लगता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि हमारे घर में इस रिश्ते को कोई गवारा नहीं करेगा। लिहाजा मैंने सोचा कि जब हारून घर आ जाएगा तो अम्मी से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन जब तक हारून घर आए, अम्मी का कत्ल हो चुका था। मैं अम्मी से तुम्हारी बात करने वाली थी, तुम्हारा रिश्ता जोड़ने वाली थी, और तुमने तो अम्मी को रास्ते से ही हटा दिया। मैंने अम्मी को नहीं मारा। हाँ, तुमने नहीं मारा, मगर तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इस यार ने मारा। कंपा, एक सेकंड। परवेश छोड़ दो। आगे बोल, बोल आगे। हाँ, ये सच है कि मैं शहनाज से प्यार करता हूँ, पर इस बात से ना उसके घर वाले खुश थे, ना ही अम्मी। तू जानता भी है कि तू क्या बकवास कर रहा है? एक नौकरानी की लड़की के साथ निकाह करेगा? क्यों? नौकर इंसान नहीं होते अम्मी? बस। और तुम इधर आओ। तो ये सिला दिया तुमने हमारे प्यार का। जैसे ही हमारा लड़का जवान हो गया, लगा दिया अपनी लड़की को उसके पीछे। छोड़ दे मेहंदी,
क्या जान लेगी बच्ची की? हाँ, आज मैं इसकी जान लेके रहूंगी। अरे जिस घर का हमने बरसों तक नमक खाया, इसने वहीं पर अपना जाके मुंह काला किया। बस सोच लिया है मैंने। आप कामरान के बाप से बात करो, वो कल ही इसकी डोली लेके जाएगा। तुम्हें क्या खाने का काम लगता है? अरे शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत करो, उसका इंतजाम मैं कर लूँ। मैं डर गई थी कि अम्मी कोई गलत काम ना कर बैठे, इसीलिए मैं उन्हें लेने गई थी। और उस दिन के बाद मैंने उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है। झूठ बोलती है, झूठ बोल रही है। हारून के इशारे पर इसी ने अम्मी जान का कत्ल किया है। और इंस्पेक्टर साहब, उस दिन के बाद से भी ये हमारे घर में रोज आती रही। यहाँ तक कि हारून की गैर मौजूदगी में भी ये उसके कमरे में थी। आपा वो मैं नहीं थी। और तुम ही थी। मैंने अपने कानों से सुना है, तुमने हारून को कहा था कि पुलिस इसे ढूंढ रही है। भाभी जान, भाभी जान, वो शहनाज नहीं थी। तो फिर कौन थी? वो नाजिया थी। नाजिया ने मुझे बताया था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। आपको पुलिस ढूंढ रही है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अम्मी की मौत पे आने से रोका क्यों? लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी अम्मी की मौत पे नहीं आया? मैं जानती हूँ भाईजान, आपको बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन मैं क्या करूँ? अम्मी को मनाने में वक्त लग गया। मरने से पहले अम्मी मान भी गई थी, आपके निकाह के लिए राजी हो गई थी वो। देखिए, मैंने लिखवा भी लिया है, वो शहनाज से आपकी शादी कराने के लिए राजी हो गई। तुमने हारून को घर आने से क्यों मना किया? भाभी, वो मैं बोल ना मेरी बच्ची, अम्मी की कातिल के बारे में कितनी बातें करती रही मुझसे, पर एक बार भी जिक्र नहीं किया। देख नाजिया, तू अब भी नहीं बोलेगी तो फिर पुलिस तुझसे बुलवाएगी। बोलने क्यों नहीं? एक मिनट, आप पीछे हटिए। नाजिया, बोल दे। बोल मेरी बच्ची। मैं अम्मी को मारना नहीं चाहती थी भाभी। मैं अम्मी को नहीं मारना चाहती थी। उस रात जब हम रेस्टोरेंट गए थे, तब घर पर कोई नहीं था। तब मैंने सोचा कि मौका अच्छा है। मैं वो हार लेना चाहती थी। मैंने पहले भाभी को रेस्टोरेंट जाने के लिए मनाया। भाभी पहले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मनाने पर राजी हो गई। तो उस रात रेस्टोरेंट में पहुंचते ही मैंने भाभी को सबसे पहले खाना ऑर्डर करने के लिए कहा और वॉशरूम जाने का बहाना कर लिया और फिर भेस बदल कर घर पहुंच गई। कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मेरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? और ये बैग यहाँ लेके कहाँ जा रही हो? ये बैग लाओ इधर। मैंने कहा मुझे हार दे दो। शर्म नहीं आती चोरी करते? चोरी करने आई हो? मुझे चोरी नहीं करने दूंगी। हार दे दो। तो ये बैग दो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी।
हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, और कितनी बुरी बला है यह आज आपने देख भी ली। एक ऐसी बला जो इंसान को जानवर बना दे, किसी की जान ले, ऐसी बला जो रिश्तों के मायने भुला दे, एक बेटी के हाथों अपनी मां का कत्ल करवा दे। ऐसी बला से कोसों दूर रहें दोस्तों। नाजिया को गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और चोरी के अपराध में धारा 379 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। वहीं मेहदी को भी चोरी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। चूंकि मेहदी का पति हसन चोरी में शामिल नहीं था, इसलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसीलिए हम आपको सावधान करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि अपने मन में ऐसे लालच को ना पनपने दें, क्योंकि लालच से पैदा होती है ईर्ष्या, जलन, और ईर्ष्या से पैदा होती है वहशत। इसलिए चौकन्ने रहिए, होश में रहिए और अपनी लालसाओं को अपने वश में रखिए, क्योंकि खोया हुआ रिश्ता और बीता हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही असाधारण सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।